अपनी जाति या संप्रदाय से संबंधित सूचनाएं दिए बगैर अपना परिचय दीजिए। सर मैंने ग्रेजुएट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2010 में मैंने किया था। एंड मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है थर्मल इंजीनियरिंग से 2016 में। एंड 2010 के बाद मैंने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है एज ए लेक्चरर। उसके बाद सर फिर एक पावर प्लांट में भी मैंने काम किया है। अच्छा, कब से कब पढ़ाया? सर 2010 के बाद से मतलब 2011 से मैंने 14 तक पढ़ाया है। अच्छा, और पावर प्लांट में कब काम किया? पावर प्लांट में मैंने 2015 से मैंने ज्वाइन किया था 2018 तक। और क्यों छोड़ दिया पावर प्लांट को? सर एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइमिंग का इशू था। वहाँ पे क्या शिफ्ट वाइज काम करना पड़ता था, तो थोड़ा नाइट शिफ्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से प्रशासिका बनेंगी तो दिन रात दोनों वक्त काम करना पड़ेगा। हाँ जी सर। और एक्चुअली एक मेरा जो पर्सनल रीज़न भी था छोड़ने का, क्या है मेरी मैरिज हो रही थी, इस वजह से मैंने छोड़ा था। तो क्या मैरिज के लिए आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी? नहीं, छुट्टी मिल रही थी सर। एक्चुअली वो मेरा स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र में मैं जॉब कर रही थी और मेरी जो शादी हो रही थी वो वाराणसी में हो रही थी, इस वजह से। तो आपको लगा कि कैरियर से अच्छा है कि अपना सामाजिक जीवन पर। तो क्या ये महिलाओं के रोजगार में भागीदारी में एक बाधा होता है? क्योंकि पुरुष तो शादी करने के बाद नौकरी इसलिए नहीं छोड़ते कि चूँकि उनके ससुराल इस इलाके में है। मान लीजिए पुरुष की नौकरी महाराष्ट्र में होती और वाराणसी में शादी होती, तो क्या पुरुष ने नौकरी छोड़ दी होती? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। औरतों के साथ भी ऐसा नहीं है। सामाजिक दायित्व तो होते हैं औरतों के प्रति, थोड़ा शायद ज़्यादा मतलब परिवार देखना रहता है और फिर सारी चीज़ें थोड़ा मैनेज करना। आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी भी हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो दायित्व का बंटवारा किया गया है पुरुष और नारी के बीच में जी, इसमें अनुपात से ज़्यादा और गैर धारणीय दायित्व डाल दिए गए हैं महिलाओं पर? मैं वैसे ये चीज़ तो मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन थोड़ा सामाजिक चीज़ों को देखते हुए मैं ये तो कहना चाहूँगी कि महिलाओं से ही अपेक्षा की जाती है कि वो सारी चीज़ें थोड़ा एडजस्ट करें। क्या ये अपेक्षाएं नैतिक रूप से उचित हैं, न्यायपूर्ण अपेक्षाएं हैं? नहीं, उचित तो नहीं लगती हैं। तो समाजशास्त्री नज़रिए से बताइए कि ऐसे कौन से पारिवारिक और सामाजिक मूल्य हैं जिनका आधुनिक युग में बदलाव जरूरी है, उन्हें छोड़ देना चाहिए, नए मूल्यों को अपना लेना चाहिए? सर जैसे काम करने की स्वतंत्रता जैसे पुरुषों को है कि वो कहीं भी किसी भी जगह काम कर सकते हैं, किसी भी शिफ्ट में काम कर सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं होती कि वो नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। और लेकिन औरतों के साथ ये चीज़ें हैं, सोसाइटी भी थोड़ा अच्छा नहीं मानती है कि नाइट शिफ्ट में जॉब करें अगर कोई लड़की करती है, तो इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव। अच्छा ठीक है नीलम, ये बताएं कि अगर आपका चयन हो जाता है सिविल सेवा में और एक आप अनुमंडल में अनुमंडल विकास पदाधिकारी बना दी जाती हैं, यस सर, ठीक, एसडीएम बना दी जाती हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना दी जाती हैं, तो आपकी क्या वरीयताएं होंगी वहाँ? आपने कुछ सोचा होगा ना कि जब ज्वाइन करूँगी तो क्या क्या करूँगी? यस सर। क्या क्या सोच रखा है? सर सबसे पहले मैं जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें काम करना चाहूँगी। जो ख़ास तौर से जो प्राथमिक शिक्षा स्कूल ये विद्यालय हैं उनमें काम क्या उनके करेंगे? सुधार करना चाहूँगी उनमें। क्या शक्तियाँ होती हैं एसडीएम की कि वो कर सकते हैं? सर उनमें सर जो कानून और प्रशासन की जो चीज़ें होती हैं उनको नियंत्रण करने का काम एसडीएम करते हैं। स्कूल के संदर्भ में? नहीं, स्कूल के संदर्भ में सर जो भी प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो नियम बनाने हैं वो सारे नियम बनाने के लिए, और जो टीचर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। नियम एसडीएम बनाते हैं कि और ऊपर के स्तरों पर बनता नहीं, है? ऊपर के स्तरों पर बनता है, पर हम उनमें मतलब उनको मतलब वो चीज़ मतलब करने के लिए हम उन्हें कह सकते हैं कि ठीक है, तो एक तो आप स्कूल पर ध्यान देंगी, उसमें सुधार करेंगी, और क्या करेंगी? फिर सर थोड़ा वुमेन सुरक्षा पे भी वो करूँगी। जो महिला सुरक्षा क्या उपाय कर सकती हैं आप महिला सुरक्षा के लिए? महिला सुरक्षा के लिए सर सबसे पहले तो जो गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइंस जो दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो उसके लिए महिलाएं अवेयर नहीं होती है, तो अवेयरनेस जागरूकता अभियान चलाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगी?
और महिलाओं की शिक्षा पे भी सर जोर दूंगी। और उसके बाद जो छोटी जो बच्चियां होती हैं जिनके मतलब जिन्हें मतलब न्यूट्रिशंस जिनको नहीं मिलते हैं, जो कुपोषण का शिकार होते हैं जो बच्चे, उनके लिए भी कुछ काम करना चाहूँगी। अभी अंतर्राष्ट्रीय कुपोषण रिपोर्ट में भारत का स्थान और बदतर हो गया है, मतलब कुपोषण की शिकायत बढ़ गई है। क्यों ऐसा हुआ है? सॉरी सर। क्या हमारी सरकार समर्थ नहीं है कुपोषण कम करने में, या संवेदनशील नहीं है, या रिपोर्ट गलत है? सर रिपोर्ट तो गलत नहीं है, बट शायद हमें जितना प्रयास करना चाहिए उस हिसाब से प्रयास नहीं हो रहा है मतलब निष्ठा की कमी है। हाँ ये सर शायद। तो कैसे निष्ठा में सुधार करेंगे? अगर आप एसडीएम बनेंगी तो कम से कम अपने जो मातहत लोग हैं, अपने जो जूनियर्स हैं, उनमें निष्ठा कैसे विकसित करेंगे? सर उन्हें स्पेशल गाइडलाइंस दूंगी और उन्हें प्रेरित करूंगी एक तरह से कि ये काम किया जाए, मतलब इस तरीके से काम किया जाए ताकि हो सके, ताकि हम अच्छा कर सके कुछ। ठीक है, ये बताइए नीलम, आपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे स्वभाव के इंसान हैं? बहुत गंभीर रहती हैं या हल्के फुल्का स्टाइल में जीवन जीती हैं अपने पारिवारिक परिवेश में, मित्रों के बीच? सर गंभीर नहीं रहती हूँ मैं, मतलब थोड़ा हंसते खेलते रहती हैं? हाँ यस सर। तो कुछ ऐसा करिए कि हम लोग को भी हंसने का मौका मिले। कोई चुटकुला सुना सकती हैं आप? सर चुटकुला या और कोई भी तरीका जिससे कि हमें हंसी आ सके? चुटकुला याद आ रहा है? नहीं सर। नहीं याद आ रहा है? सॉरी सर। कोई बात नहीं नीलम, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और एक दो चुटकुला याद करके जाइए, हो सकता है आपसे पूछे। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।